गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। वर्मा क्लासेस आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हुआ है। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया। पार्ट नंबर 2 में कुछ ट्रिकों के साथ हम लोगों ने समाप्त कर दिया। पार्ट नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकें रह गई थी। मैंने उन इंपॉर्टेंट ट्रिकों को पार्ट नंबर 3 में लेकर आया हुआ हूँ। आइए हम लोग देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकें रह गई थी जिसमें क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उनको सॉल्व किस तरह किया जाए, क्वेश्चन जो होते हैं उनको कंफ्यूजन जो करता है उसको हम किस तरह से अपने ट्रिकों के माध्यम से एडजस्ट करें, अपने सारे डाउटों को, अपने किस तरह कंफ्यूजन को दूर किया जाए। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं जिससे हम लोगों को कंफ्यूजन आता है कि मैं इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाऊं, किस प्रकार से इसे सॉल्व करूं कि मेरा आंसर आ जाए। हम लोगों के अंदर में जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने के लिए हमने आज आप लोगों के लिए एक वर्मा क्लासेस ने पार्ट नंबर 3 तैयार किया है। आइए पार्ट नंबर 3 के बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन सी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकें हैं। एक एक करके एक ट्रिक को हम लोग एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे किस तरह, जिससे हमारा हम लोगों का कंफ्यूजन जो होता है वो दूर हो। आइए बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। लेकिन पार्ट नंबर 3 को शुरू करने से पहले महादेव जी का नाम लेते हैं। बोलिए महादेव की जय। आइए पार्ट नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे ट्रिक नंबर 10 की। आप लोग सोच रहे होंगे ये ट्रिक नंबर 10 पार्ट 3 में अचानक कैसे आ गया। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो पार्ट नंबर 2 प्रॉफिट लॉस में 9th ट्रिक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग की जो 9 ट्रिक हो गई हैं उन लोगों पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पे जो बात करेंगे वो 9 ट्रिक के आगे से ट्रिक नंबर 10 की बात करेंगे। हम लोग का जिस हिसाब से जिस सीरियल चल रहा है ट्रिकों का, जिस हिसाब से हम लोगों ने क्वेश्चनों का सीक्वेंस बनाया है आपके लिए कि किस हिसाब से सबसे छोटे क्वेश्चन, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उसी सीक्वेंस के साथ हम लोग आज पार्ट नंबर 3 में ट्रिक नंबर 10 अप्लाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सभी लोग अपना ध्यान लगाइए कि ट्रिक नंबर 10 क्या कहती है। ट्रिक नंबर 10 को हम किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप लोग फोकस कीजिए जिससे आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो। और आप लोग आइए महादेव जी का नाम लीजिए और बोलिए महादेव की जय। और आइए ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 जो कहती है कि हम लोगों के पास जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 24 रुपए में 4 की दर से सेब खरीदा और उन सेबों को 25 रुपए की दर से 25 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच दिया। मतलब कहने का ये है ट्रिक नंबर 10 का कि जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में हमें दर दिया हो कि 24 रुपए में 5 की दर से और 26 रुपए में 6 की दर से वस्तु को बेचता है, वस्तु को खरीदता है। हम लोगों में जो कंफ्यूजन आता है उसी को लेकर ट्रिक नंबर 10 आई हुई है। ट्रिक नंबर 10 में ट्रिक क्या है आप लोग देखिए इधर। आप लोग तुरंत स्क्रीन पर देखिए, तुरंत आप लोग देखिए। ट्रिक नंबर 10 जो कहती है कि जब कभी भी संख्या पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस में जब कभी भी वस्तुओं की संख्या पूछी जाएगी कि इस व्यापारी ने कितनी वस्तुओं को बेच दिया, वस्तुओं की संख्या में बताइए, तो हम लोग ट्रिक नंबर 10 अप्लाई करेंगे। ट्रिक नंबर 10 के आगे लिख लीजिएगा वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। ट्रिक नंबर 10 जो कहती है आप लोग लिख लीजिए आगे कि ट्रिक नंबर 10 जो होगी वो किसके लिए होगी, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए होगी। ये ट्रिक नंबर 10 वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना कि किस प्रकार से हम लोग संख्या को ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से लेते हैं कि हमें इतनी वस्तुओं को बेचा, इतनी वस्तुओं को मैंने खरीदा, तो एक व्यापारी की उन कुल संख्याओं को बताइए जितने हमने बेचा, जिसपे मुझे लाभ हुआ। वो सभी ट्रिक हम लोग 10 में अप्लाई करेंगे।
कि हमें जब कभी भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में जब कभी भी हमें किसी भी वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना हो तो संख्या बराबर हम लोग ट्रिक लगाते हैं। ये ट्रिक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ट्रिक है। राशि बटे विक्रय दर और माइनस क्रय दर। राशि बटे विक्रय दर माइनस क्रय दर, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये ट्रिक कहीं नहीं आपको मिलेगी, एक समझाने का तरीका है। साल तो खुद आप क्वेश्चंस करेंगे, अपनी किताबों से करेंगे। ट्रिक को किस तरह से अप्लाई करें कि मेरे माइंड में ये आए कि ट्रिक नंबर 10 जो है वो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए है। मुझे पता हो गया, मुझे ट्रिक मिल गई, मुझे वर्मा क्लासेस से एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मिल गई कि जब कभी भी हमें प्रॉफिट लॉस में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना हो, जब कभी भी, अरे यार, ज्ञात करना हो तब हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक नंबर 10 क्या कह रही है कि संख्या बराबर राशि बटे विक्रय दर माइनस क्रय दर। विक्रय दर क्या होगा? जो वस्तुओं को हम लोग जिस दर से बेचेंगे। मतलब कहने का यह है कि राशि तो आपको मुनाफा होगा, जो रुपए आपको लाभ होगा वही राशि कहलाती है। जो क्वेश्चन में रुपए दिए होंगे उन्हीं को हम लोग राशि कहते हैं। और विक्रय दर जिसे कहते हैं कि जिस दर से वस्तुओं को बेचा जाता है, कि विक्रय दर किसे कहते हैं, मैंने अभी समझाया। विक्रय दर किसे कहते हैं कि जिस दर से वस्तुओं को बेचा जाता है उसे विक्रय दर कहते हैं। और जिस दर से वस्तुओं को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय दर कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रिक नंबर 10 जो है वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अप्लाई की जाती है कि जब कभी भी प्रॉफिट लॉस में हो तो इस ट्रिक नंबर 10 का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक नंबर 10 समझ में आ गया होगा। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ट्रिक का। मैं आपको इस ट्रिक नंबर 10 पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन बनाता हूं और उस क्वेश्चन से आपको ट्रिक नंबर 10 को एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आइए इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना? हो गया ना? ओके। अब हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रिक नंबर 10 की एक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि किस एग्जाम्पल की दर से हम ट्रिक नंबर 10 लगाएंगे, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जिससे हम लोग ट्रिक नंबर 10 अप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस दर से हम लोग ट्रिक नंबर 10 को अप्लाई करेंगे। मैंने ट्रिक नंबर 10 फिर रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को। ट्रिक नंबर 10 क्या थी कि वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, कि जब कभी भी संख्या ज्ञात करना हो प्रॉफिट लॉस में तो ट्रिक नंबर 10 को अप्लाई करेंगे। ट्रिक नंबर 10 क्या थी कि संख्या बराबर राशि बटे विक्रय दर माइनस क्रय दर। ट्रिक नंबर 10 की जब तक मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं तब तक आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उस पर ट्रिक नंबर 10 को आप लोग पढ़िए। मैं इस पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि रोहन किसी वस्तु को 24 लिखा है, किसी वस्तु को 24 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। रोहन किसी वस्तु को 24 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, 4 की दर से खरीदता है तथा उसी वस्तु को
उसी वस्तु को वो क्या करता है, 48 रुपए में 6 की दर से बेचता है। रोहन किसी वस्तु को 24 रुपए में 4 की दर से खरीदता है तथा उसी वस्तु को 48 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तब वो पूरे व्यापार में तो वह 420 रुपए का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 420 रुपए का लाभ कमाता है। तब वस्तुओं की संख्या क्या होगी? तब वस्तुएं कितनी होंगी? मैं ये क्वेश्चन केवल बता रहा हूं, केवल ट्रिक को अप्लाई करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, जिससे आप लोगों को ट्रिक नंबर 10 थी ना, ट्रिक नंबर 10 समझ में आ जाए। कि एग्जाम्पल ये है, आप लोग ध्यान से पहले एग्जाम्पल को पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं, लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे मेरे हल्का हल्का दिख रहा है। क्योंकि हल्का हल्का दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं जो वही तो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल को लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि रोहन किसी वस्तु को 24 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। मैंने इसको इतना पढ़ा, मतलब हमने पार्ट नंबर 1 में समझाया था, जब खरीदना शब्द आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। लेकिन दर लगा और खरीदना आ गया तो ये क्या हो गया, क्रय दर आ गया। तथा उसी वस्तु को 48 रुपए में 6 की दर से बेचता है। बेचना शब्द आ गया तो मुझे पता है कि विक्रय मूल्य है, लेकिन क्वेश्चन में दर लिखा है तो मुझे ध्यान में आ गया। मैंने ट्रिक नंबर 10 पढ़ा था कि विक्रय दर माइनस क्रय दर था, तो ये क्या हो गया, विक्रय दर हो गया। तो वह 420 रुपए का लाभ कमाता है, मतलब जो राशि है, जो राशि का लाभ कमाता है वो राशि क्या है, 420 रुपए है। तब क्वेश्चन में पूछेगा आप लोगों से कि कितनी वस्तुएं हैं, पूरे जो वस्तु को खरीदता है, बेचता है, जो भी किया गया है वो उसमें कितनी वस्तुएं बेची गई हैं या कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं। आइए, हमें आप लोगों को बताया था कि ट्रिक नंबर 10 जब कभी भी वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सी ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक नंबर 10 लगाएंगे। और ट्रिक नंबर 10 क्या थी, संख्या ज्ञात करना होता है। तो संख्या बराबर क्या था, राशि बटे आप लोग देख के बताइए, राशि बटे विक्रय दर माइनस क्रय दर था ना, विक्रय दर माइनस क्रय दर था ना। कि हम लोगों ने ट्रिक नंबर 10 पढ़ा था, अभी पढ़ा है, पिछली स्लाइड पे पढ़ा है, आप लोग देखिएगा। क्या था कि जब कभी भी क्वेश्चन में वस्तुओं को निकालना हो, इस क्वेश्चन में वस्तुओं को निकाला जा रहा है, क्वेश्चन लाभ हानि के इस ट्रिक में वस्तुओं की संख्या पूछे जब कभी भी, तब हम लोग ट्रिक नंबर 10 लगाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को, एक ट्रिक को समझाने के लिए अप्लाई किया कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें वस्तुओं की संख्या पूछी जाए तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ट्रिक नंबर 10, जो वर्मा क्लासेस की ओर से ट्रिक नंबर 10 है कि संख्या बराबर राशि बटे विक्रय दर माइनस क्रय दर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि राशि क्या है, 420 है, राशि क्या है 420, विक्रय दर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए किस तरह से विक्रय दर बनाया जाएगा। विक्रय दर क्या हो जाएगा, 48/6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 48 रुपए में 6 की दर से, 48 रुपए में 6 की दर से, मतलब 48 रुपए को 6 की दर से हम लोग 6 की दर से हम लोग क्या करते हैं, व्यापार में बेचते हैं। इसलिए विक्रय दर क्या हो जाएगा, विक्रय दर हो जाएगा 48/6 माइनस, आप लोग बताएंगे क्रय दर क्या होगा। जिस हिसाब से विक्रय दर होगा उसी तरह क्रय दर होगा। आप लोग बताएंगे क्या होगा क्रय दर,
विक्रय दर तो मैंने बता दिया कि 48 रुपए है 6 की दर से, तो मैंने 48 को 6 से भाग कर दिया तो विक्रय दर बन गया। इसी तरह क्रय दर क्या हो जाएगा, क्रय दर क्या है 24 है कितने में 4 की दर से, तो क्या हो जाएगा 24 बटे 6, सॉरी 24 बटे कितने की दर है 4 की दर कि कितने हैं 4, 6 अपान 24 बटे 4। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, केवल मान ही पुट करना है संख्या ट्रिक में कि राशि कितनी थी 420 थी, विक्रय दर कितना था 48/6। किस तरह से विक्रय दर बनाया, क्योंकि दर पूछ रहा कितने की दर से 48 रुपए है ना, 48 रुपए है ना, कितने की दर से 6 की दर से, तो 48 रुपए कितने की दर से 6 से, तो दर जब है तो 6 से डिवाइड कर दिया, माइनस 24 रुपए में कितने की दर से 4 की दर से खरीदता है तो 24/4 कर दिया। इस पार्ट को हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लिख रहे हैं, फिर संख्या ज्ञात करना तो हम लोग लिख रहे हैं 420 अपान इसको इसमें से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 के 8 बार 48 8 आ गया, माइनस इधर काटेंगे 6 आ जाएगा ना, 4 का टेबल 6 में पढ़ोगे 24 आएगा ना, तो 6 आ जाएगा ना इक्वल टू 420 अपान 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 210। मतलब जो वस्तुएं थी यही आंसर आ जाएगा हमारा, जो जितनी वस्तुएं थी वो कितनी वस्तुएं थी 210 वस्तुएं थी। हम लोगों को अब उम्मीद करता हूं कि अब इस ट्रिक को ट्रिक नंबर 10 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज एक एक कंफ्यूजन को मैंने ट्रिक नंबर 10 से दूर कर दिया है कि जब कभी भी क्वेश्चन में वस्तुओं की संख्या पूछे प्रॉफिट लॉस में तो हम लोग ट्रिक नंबर 10 लगाएंगे। किस तरह से ट्रिक नंबर 10 को अप्लाई किया, किस तरह से मैंने क्रय दर विक्रय दर का मान रखा किया ना, हमने बताया कि 210 आंसर आ गया हमारा, समझ में आ गया। एक एक कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे ट्रिक नंबर 10 आसानी से समझ में आ जाए। जब कभी भी आपके में ये स्क्रीनशॉट होगा तो आप लोग तुरंत उसको रिवाइज कर सकते हैं। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एग्जांपल का। ये एग्जांपल जो है वो ट्रिक नंबर 10 का है। ट्रिक नंबर 10 मैंने जो लिखा है अभी पिछली स्लाइड पे आप लोगों के होगी, और ये उसका एग्जाम्पल है कि किस तरह से ट्रिक नंबर 10 अप्लाई करेंगे। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया ना, ओके। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 11 की। ट्रिक नंबर 11 आज इसी तरह से क्वेश्चन चलेंगे जो ज्यादातर कंफ्यूजन करते हैं। आज वही पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसी तरह से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आज चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में आज नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 11। मैंने ट्रिक नंबर 10 में वस्तुओं को निकालना पढ़ लिया। ट्रिक नंबर 11 में क्या है कि जब कभी भी वस्तु को इतने रुपए में इतने की दर से खरीदा जाता है और इतने रुपए में इतने की दर से बेचा जाता है, तब व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या होगा, किस तरह हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत, आइए ट्रिक नंबर 11 में देखते हैं। ट्रिक नंबर 11 में जो है वो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सीधे ही ट्रिक नंबर 11 को समझाएंगे। किस तरह से ट्रिक नंबर 11 में हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से किस तरह से आप लोगों को एक एक स्टेप एक कंफ्यूजन को दूर करेगा ये वर्मा क्लासेस। आप लोग बस इसी क्लासेस का वर्मा क्लासेस का लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर आप लोग इतना सपोर्ट दीजिए। आपके योगदान और आपके सपोर्ट से ही वर्मा क्लासेस एक बेहतरीन ट्रिकों का एक नजरिया लाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ट्रिक नंबर 11 को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई सब्जी विक्रेता है, कोई सब्जी विक्रेता 1 रुपए
में 1 रुपए में 2 की दर से सब्जी खरीदता है। कि कोई सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से सब्जी खरीदता है, 2 की दर से सब्जी खरीदता है तथा उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तथा उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तब सब्जी विक्रेता को कितना लाभ प्रतिशत होगा, कितना लाभ या लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कितना लाभ होगा मैं उसे भी बताऊंगा, कितना लाभ प्रतिशत पूछे मैं उसे भी बताऊंगा। आप लोग ट्रिक नंबर 11 को इसी आज दर वाले क्वेश्चन चलेंगे पार्ट नंबर 3 में। जो दर ये है ना, दर ये पार्ट नंबर 3 में आज इसी तरह से एक ट्रिकों को, एक कंफ्यूजन को, एक स्टेप, किस तरह से दर वाले क्वेश्चन अभी हम लोग ट्रिक नंबर 10 में पढ़े, उसमें दर भी लगा था, उसमें भी वस्तुओं की संख्या पूछा था, हम लोगों का क्लियर हो गया। ट्रिक नंबर 11 में अब पूछने लगा, क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज सेम है, बस केवल चेंज कितना हुआ, कितना लाभ प्रतिशत होगा या कितना व्यापार में लाभ हुआ। मैं फिर आप लोगों को ट्रिक नंबर 11 में बता रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कोई सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से सब्जी खरीदता है। मुझे पता है खरीदना शब्द आ गया तो क्या आ गया, क्रय मूल्य हो गया। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, जब खरीदना शब्द दिया हो क्वेश्चन में तो क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है। आगे आइए क्वेश्चन, तथा उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तो वो बेचना शब्द किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, एसपी के लिए पढ़ा था, तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तथा तब विक्रेता को कितना लाभ प्रतिशत होगा, मतलब जब लाभ निकलेगा उसी के बाद ही लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि फटाफट आंसर आ जाए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लाभ निकालना होगा। लाभ निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये सीपी लिखा है, ये एसपी लिखा। हम लोग जानते हैं सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य जब खरीदना दिया होता है तब क्रय मूल्य हो जाता है। एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं, जब बेचना दिया होता है तो वो संख्या विक्रय मूल्य हो जाती है। खरीदना में जो कुछ दिया हो, क्रय मूल्य में जो कुछ हो, वो हम लोग सब क्रय मूल्य में लिख देते हैं। इसमें 1 रुपए में 2 की दर है तो हम लोगों ने क्रय मूल्य में 1-2 लिख लिया। समझ में आ गया ना, 1 रुपए में 2 की दर, क्रय मूल्य में जितना दिया हो, जो वैल्यू दी है मैंने लिख ली सीपी में, जो वैल्यू दी गई हम लोगों ने सीपी में लिख ली, 1-2 सीपी का काम खत्म। तथा उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है। बेचना शब्द आ गया, मुझे पता है कि 5 और 3 क्या हो गया, एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हम लोग 5 लिख लेते हैं और इधर 3 लिख लेते हैं। तथा उन्हें 5 रुपए में 3 की दर से बेचता है। हम लोगों ने 5 लिख लिया, इधर 3 लिख लिया। इतना समझ गए ना, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो गया। हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेप फिर देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में मैंने लिखा है मिला कि मुझे खरीदना शब्द, तो मतलब ये पूरा सीपी हो गया 1-2। फिर आगे पढ़ा, ये 5 और 3 की दर से ये एसपी मिल गया, तो मैंने क्या किया, सीपी और एसपी के 2 पार्ट बनाए।
सीपी में सीपी की वैल्यू लिख दी, एसपी में एसपी की वैल्यू लिख दी। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक तिरछी एरो चला लगा दिया। इससे क्या हो गया कि हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराया कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब क्वेश्चन जो कह रहा था बिना एससीपी निकाले और बिना एसपी निकाले की सहायता से हम लोग लाभ नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे इन क्वेश्चनों में सबसे पहले सीपी निकालना होगा और उसके बाद एसपी निकालना होगा। हम लोगों ने सीपी और एसपी निकालने के लिए सीपी का मान इस तरह लिख दिया, एसपी का मान इस तरह लिख दिया। जब दो दो मान लिखे हैं, सीपी के भी 2 मान, एसपी के भी 2 मान, इन्हें एक बनाने के लिए सीपी का मान 1 निकालने के लिए हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं और एसपी का मान इससे 1 निकले, इसलिए हम लोग तिरछी मल्टीप्लाई की है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कहने का यही है, ट्रिक नंबर 11 यही सिखाती है हम लोगों को। यही कंफ्यूजन होता है कि हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि सीपी का मान कितना हो गया। अब मुझे पता हो गया जो 3 मल्टीप्लाई पे निकला है वो हमारा सीपी बन गया। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3। मतलब सीपी का हम लोग पढ़े हैं, सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। सीपी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और एसपी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। और एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई करने से सीपी हमारा 3 निकल आया। और एसपी जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इधर तिरछी मल्टीप्लाई किया तो 10 निकल आया। और 10 हमारा क्या बन गया, एसपी बन गया। मतलब कि अब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो गया। ट्रिक नंबर 11 यही सिखाती है हम लोगों को कि सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टेप करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को एक बिना डाउट से, बिना कंफ्यूजन से सॉल्व करेंगे, हम किस तरह एसपी बनाएं, किस तरह सीपी बनाएं। वो वर्मा क्लासेस आज इस बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोगों को सारे कंफ्यूजनों को दूर कर दिया होगा। उम्मीद है मुझे कि आपके इस प्रकार से क्वेश्चन से होने वाले कंफ्यूजन, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। सीपी निकल आया 3, एसपी निकल आया 10। हम लोगों ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि सीपी दिया होगा, क्रय मूल्य दिया होगा, एसपी दिया, विक्रय मूल्य दिया होगा, आसानी से लाभ निकाल लेते हैं। अब इसका कितना हो जाएगा लाभ कि वस्तु को उसने, सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया। कितना लाभ हुआ, कोई भी वस्तु 3 रुपए में खरीदता है और 10 रुपए में बेचता है, मतलब कितने रुपए ज्यादा मिले आपको, 7 रुपए ज्यादा मिले। कितने, 7 रुपए ज्यादा मिले। और मैंने सिखाया था पार्ट नंबर 1 में, जो 7 रुपए ज्यादा मिलता है, जब कभी भी ज्यादा शब्द आ जाता है, ज्यादा शब्द आ जाता है, वो किस लिए आता है, लाभ के लिए आता है। मतलब इस जो व्यापार में जो होगा वो क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितना है, 7 है। तो लाभ कितना आ गया, मुझे पता चल गया, लाभ 7 आ गया। अब हम लोग लाभ प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ कितना आ गया, 7 आ गया। क्रय मूल्य हम लोगों ने पार्ट 1 में सारे फार्मूले पढ़े हैं, सारे फार्मूले पढ़े हैं। आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। मैंने तुरंत उस स्क्रीन पर लिखे हुए थे सारे फार्मूले, मैंने स्क्रीनशॉट भी करवाया था आप लोगों से कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 है, और इनटू में 100 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 700/3। इसको आप डिवाइड करेंगे, यही लाभ प्रतिशत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही वैल्यू आपकी आंसर होगी जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये एक बार आप लोगों को फिर समझ में आया होगा। मैं ट्रिक नंबर 11 को एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में दर से खरीदा जाता है, दर से बेचा जाता है, तब लाभ पूछे तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेप को करते हैं। और इस स्टेप को करने में मुझे सीपी निकालना होगा और एसपी निकालना होगा।
सीपी और एसपी निकाल लेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एसपी निकाला। सीपी और एसपी निकालने के बाद हम लोग एक नॉर्मली मेथड बन जाता है। सीपी का मान दिया होगा और एसपी का मान जब मिल जाता है हमें, तो आसानी से हम लोग एक फार्मूले से हम लोग लाभ निकाल लेते हैं। कितना लाभ, मतलब का मतलब है कितना ज्यादा हुआ, कितने ज्यादा रुपए में हमने बेचा, और लाभ निकालने के बाद हम लोग लाभ प्रतिशत तुरंत निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू 100, और मैंने लिख दिया है कि 7/3 इंटू 100, 700/3 डिवाइड करने पे जो आएगा वही इसका लाभ हो जाएगा, और यही इसका लाभ प्रतिशत आंसर है। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि ट्रिक नंबर 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सारे कंफ्यूजनों को दूर कर दिया होगा। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो चुके होंगे इस ट्रिक से। इस ट्रिक से एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपके अंदर। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रिक नंबर 11 का तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना? तुरंत स्क्रीनशॉट ले, हो गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने। आइए अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 12 की। ट्रिक नंबर 10 भी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। ट्रिक नंबर 11 भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाया, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो कंफ्यूजन करते हैं हम लोगों को, किस तरह से हम लोग इस वैल्यू को रखें, आंसर आ जाए, किस तरह से हम लोग लाभ निकालें, प्रॉफिट किस हल करें। आज अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 12 की। ट्रिक नंबर 12 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 10 में हम लोगों ने कुछ सीखा कि किस तरह से वस्तुओं की संख्या पूछी जाए। ट्रिक नंबर 11 में हम लोगों ने जो हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से जब दर दिया होगा तब क्वेश्चन में किस तरह से लाभ निकालेंगे, किस तरह से हानि होगी तो उसी तरह से हम लोग पार्ट 1 में जो हानि के लिए फार्मूला पढ़े थे उसी तरह से हम लोग हानि भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो हम लोग को डाउट करता है, जो जिससे हम लोग क्वेश्चन करने में जल्दबाजी कर देते हैं और हम लोग का आंसर गलत आ जाता है। ट्रिक नंबर 12 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये कंफ्यूजन को दूर कर देती है। ये ट्रिक नंबर 12 में आप लोग लिख लीजिए, अतिरिक्त लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, अतिरिक्त लाभ निकालना। ट्रिक नंबर जो 12 आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिक नंबर 12 क्या है? अतिरिक्त लाभ निकालना। जब क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि अतिरिक्त लाभ निकालो, ये मेंशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये तो मैंने ट्रिक नंबर 12 को समझाने के लिए मैंने एक चीज आपको याद रखने के लिए रखा, याद रखने के लिए आपके लिए मैंने लिखा कि जब कभी भी क्वेश्चन में अतिरिक्त लाभ हो तब हम लोग ट्रिक नंबर 12 को अप्लाई करेंगे। क्या लाभ हो, मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपके होने वाले इन हार्ड क्वेश्चनों में होने वाले कंफ्यूजनों को एक एक तरीके से हम दूर करना चाहते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आए, एक एक स्टेप को हम लोग सॉल्व करें और आंसर फटाफट आंसर को हम लोग कर दें और मेरा आंसर 100% सही हो। आइए मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल की। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मोहन शराब को बेचकर 20% का लाभ, 50% मान लेते हैं, 20 मान लो, 50% का लाभ कमाता है। मोहन शराब को बेचकर 50% का लाभ कमाता है तथा उसमें 30% पानी मिला देता है। 30% पानी मिला देता है
तब उसे कितना लाभ होगा, तब उसे कितना लाभ प्रतिशत होगा, कितना उसे लाभ प्रतिशत होगा। जो ये व्यापार करता है इसमें कितना उसे लाभ प्रतिशत होगा। मतलब ट्रिक नंबर 12 कहती है कि जब कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि इसको बेचने के बाद मुझे इतना प्रतिशत जो लाभ हुआ तथा उसमें जो मैंने मिलाया है, जिस चीज को हम लोगों ने उसमें मिलाने का प्रयास किया है, तभी तो अतिरिक्त होगा। कोई चीज अगर 10 लीटर की है, उसमें अगर हम लोग अलग से 5 लीटर मिला दें, तब ये चीज अतिरिक्त तो हो जाएगी कि नहीं। 10 लीटर का कोई पात्र है, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं कि 10 लीटर का अगर कोई पात्र है, उसमें हम लोग 15 लीटर भरें तो 5 लीटर अतिरिक्त होगा ना। जो 5 लीटर होगा वो अतिरिक्त रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह ट्रिक नंबर 12 कहती है अतिरिक्त लाभ, जब प्रॉफिट लॉस चैप्टर में लाभ और हानि में जब अतिरिक्त लाभ पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया कि मोहन शराब को बेचकर 50% का लाभ को कमा लेता है, लेकिन जो वो शराब बेचता है उसमें 30% पानी भी मिला देता है। मतलब कि शराब को बेचने के बाद 50% को लाभ कमा ही रहा है और 30% पानी उसमें जो मिलाता है। मतलब जो व्यापार करता है उसमें जो अतिरिक्त है, जो हमें अतिरिक्त लाभ निकालना है, वो किस तरह निकालेंगे। ट्रिक नंबर 12 में देखते हैं। मोहन शराब को बेचकर 50% का लाभ कमाता है तथा उसे 30% पानी मिलाता है, उसमें 30% पानी मिलाता है, तब उसे कितना लाभ प्रतिशत होता है। देखिए किस तरह से हल करते हैं, किस तरह से एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। आप लोग इधर देखिए, तुरंत व्हाइट बोर्ड पर देखिए, तुरंत, क्योंकि मुझे पता है आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है, व्हाइट बोर्ड पर कोई ध्यान नहीं देता। जो मेहनत करता है, जो मेहनत करके सामने लिखकर एक एक स्टेप को समझाता है, उसको कोई उसका नहीं भी देखना चाहता है। जो मेहनत वो सामने कर आप लोगों के एक एक स्टेप समझाने का प्रयास करता है, एक एक स्टेप को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। किस तरह से क्वेश्चन आया आप लोग आसानी से कर दो। आइए ट्रिक नंबर 12 में, मोहन शराब को बेचकर 50% का लाभ कमाता है तथा उसमें 30% का पानी मिला देता है, तब उसे कितना प्रतिशत लाभ, कितना प्रतिशत होगा। किस तरह से हल करेंगे, एक एक स्टेप देखिए, क्योंकि हल करना ही हमारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। ट्रिक तो हम लोग के पास है, ट्रिक तो हम क्वेश्चन से, जब मुझे ट्रिक आएगी तब हम लोग क्वेश्चन आसानी से फटाफट कर देंगे। उसी चीज को एक एक स्टेप में समझना ही वर्मा क्लासेस ने पढ़ किया है कि हर स्टूडेंट को, हर छात्र को जो भी क्वेश्चन वर्मा क्लासेस की ओर से जो भी ट्रिकें मिले, उसमें वो ट्रिकों के माध्यम से वो छात्र उन ट्रिकों में कभी भी कंफ्यूजन ना करे। वर्मा क्लासेस का यही एक लक्ष्य है कि मेरे स्टूडेंट, मेरे सभी छात्र फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और उनका सिलेक्शन हो जाए। यही एक गॉड के लिए है कि आप लोग का फटाफट सिलेक्शन हो जाए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक स्टेप देखिए कि पहले कितनी थी। मैंने मान लिया मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने माना पहले कितनी थी, 100% थी। कितनी शराब थी, 100% थी। मान लिया हमने सीपी थी। फिर उसने बेचा कितने में, 150 क्यों लिखा, क्योंकि 50% का लाभ हो रहा है। मैंने पार्ट नंबर 2 में समझाया था कि जब कभी भी लाभ हो तो उसको 100 में ऐड कर देते हैं और जब हानि हो तो 100 में घटा देते हैं। तो कितना हुआ, 150। इसे हम एसपी मान लेते हैं एसपी।
नहीं मानोगे तब भी ऐसे चल जाएगा कि बेचकर मतलब 100% था और 50% लाभ हुआ तो 100 में हमने जोड़ दिया तो 150 हो गया। अब क्या कह रहा, उसमें मतलब किसमें, ना कि 100 में तो नहीं मिलाया उसने। ये जो 150% आया बेचने के बाद, जो 150% आया, इसी में उसने क्या कर दिया, इसी में उसने 20% 30% और मिला दिया। कितना मिला दिया, 30% मिला दिया। कितना हो गया, सॉरी मैंने डायरेक्ट ये आंसर निकाल दिया। मैं समझाने चाहता था लेकिन आंसर डायरेक्ट निकल आया कि सीपी मैंने कुछ नहीं मैंने माना कि मैंने, आप लोग एक स्टेप से समझिए कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर आप ध्यान ना दीजिए। आप लोग अब ध्यान दीजिए कि एक जो पहली लाइन कह रहा है कि 50% का लाभ कमाता है, कि मतलब पहले 100 था उस पे उसने 50 ज्यादा कमाए, मतलब 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया ना। फिर कह रहा वो 30% पानी मिला देता है, 30% पानी मिला देता है, 30% पानी मिलाया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पानी मिलाया तभी तो पूछ रहा है, पानी मिलाने के जो शराब थी उसमें पानी मिलाने के बाद ही तो पूछ रहा है कितना लाभ होगा। तो पहले कितना था, 150 था, और कितना % पानी मिलाया, ज्यादा ही मिलाया होगा क्योंकि पहले तो 100 था और उसमें 30% अगर पानी 100 था 50 मिलाकर बेच दिया, फिर 100 में ही तो 30% मिलाया होगा तो कितना हो गया, 130 हो गया अपान 100 हो गया, और यही काट दिया तो कितना हो गया, 15 तिया कितना हो गया, 15 और 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कीजिए 15 तिया 45 के 5 4 हासिल 195। मतलब ये है कि 100% तो मेरा नॉर्मल था, उसको बेचा 50% ज्यादा तो 100 में मैंने ऐड कर दिया 50। फिर कह रहा है कि इसी में मैंने 30% पानी मिलाया, 30% अब पानी मिलाया तब मैंने इसी का 30% निकाल लिया। 30% ज्यादा हो रहा है मतलब पानी मिलाया तो कोई वस्तु ज्यादा होगी। तो कितना हो गया, मैंने 150 इंटू 100 में 30 को ऐड करके 130 अपान 100 से हमने वैल्यू निकाल ली, 195% निकाल लिया। अब ये आप लोग को जो समझना है कि अतिरिक्त लाभ कितना हुआ, कितना ज्यादा हुआ। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि 10 लीटर का अगर पात्र है उसमें अगर 15 लीटर भर दोगे तो 5 लीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसने लाभ कमाया 50% कमाया मतलब 150% हुआ, और टोटल कितना निकला, पानी मिलाने के बाद जो लाभ कमाया उसने कितना लाभ, पहले नॉर्मल जो उसने बेचकर शराब को जो लाभ कमाया वो 150 था, फिर पानी मिलाकर जो उसने शराब को कमाया वो 195% था। अब अतिरिक्त इन दोनों में कितना लाभ हुआ, 150 से 195% में कितना लाभ हुआ, 45% का लाभ हुआ, और यही 45% हमारा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। मतलब के समझाने का ये है कि शराब को उसने 150 में पहले बेचा, फिर उसके बाद उसने 30% जब पानी अतिरिक्त मिलाने लगा, पानी मिलाकर जब शराब को बेचने लगा तब वो 150 वाली शराब को 195% में बेचने लगा। तो 150 से और 195 में कितना अतिरिक्त हुआ, 45% अतिरिक्त हुआ, और यही 45% हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा 45% लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया, एक एक डाउट एक एक कंफ्यूजन को दूर कर दिया। 100% था ना, कितना हुआ, 50% कमाता था बिना कुछ मिलाए, 150 हो गया। फिर उसने सोचा कि मुझे पानी मिलाना, तो उसने 30% पानी मिलाना शुरू कर दिया, तब सर आपको बेचने लगा तो 195 बेचने लगा। 150 से कोई व्यक्ति 195 बेचने लगा तो कितना ज्यादा बेचने लगा, 45 ज्यादा, और यही 45 ज्यादा मैंने समझाया था कि ज्यादा शब्द आ जाता है तो लाभ हो जाता है, और यही 45 क्या हो गया, अतिरिक्त लाभ हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तुरंत आप लोग टिक नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ना, ओके। आज की क्लास में बस इतना ही, और थैंक यू क्लास।